और पाचे से न्यू कह रहे थे भाई सिंह बॉर्डर पर टीकरी पे बोला संख्या कम होगी। न्यू बोले उड़ा बीजेपी की जब्त कराने थारा गुफा जा रहा था बोला। बात है उसको तो मैं छोड़ देता हूँ, स्थितियों का तो सबको पता है, आगे की बता देता हूँ। 4 कार्यक्रम तय किए थे परसों, एक तो आज हो गया पगड़ी संभाल वाला, भारी संख्या के अंदर ये कार्यक्रम हुए हैं। इसी तरह 18 का रेल रोको भी हुआ था। आगे कल जो है दमन विरोधी दिवस है। हमारे 122 पंजाब और हरियाणा के आंदोलनकारियों को पकड़ा था, जेल में है और उनने कोई जुर्म नहीं कर रखा। 26 तारीख की हिंसा का नाम लेकर 27 और 28 तारीख को जो जित घूमे था उड़े पकड़ लिया। 2 घूम रहे थे, 2 को पकड़ लिया, 3 घूम रहे थे, 3 को पकड़ लिया। किसी की कोई भूमिका नहीं है हिंसा में, सभी के सभी का अपहरण कर लिया पुलिस ने, ये मान के चलो। और सभी पर धारा 307 हत्या की कोशिश भी लगा रखी है ताकि जमानतें ना हो। हमारी काफी मेहनत करने के बाद 30 जमानतें हुई हैं अब तक, बाकी की अभी नहीं हुई। तो उन जेल से उनको रिहा किया जाए, कल ये मांग रहेगी। आगे की FIR और जिनके भी ट्रैक्टर गाड़ियां जब्त है उनको वापस किए जाए। आगे की FIR रद्द हो, जिनके पास नोटिस आ रहे गाड़ियों के वो भी रद्द हो और मांगे स्वीकार हो। ये ज्ञापन कल देश भर में दिए जाएंगे और वो राष्ट्रपति को भेजे जाएंगे। कल भी यहाँ DC को 11 बजे देने के लिए मानसरोवर में इकट्ठे होके जाएंगे। उसके बाद 26 तारीख को युवा किसान दिवस है। जैसे महिला किसान दिवस 18 को किया था जनवरी को, ऐसे ही युवा किसान दिवस है। और फिर 27 को और भी जरूरी है, किसान मजदूर एकता दिवस है। देश में अब महसूस करने लग गए मजदूर भी साथ में कि हमारा भी भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए किसान मजदूर एकता दिवस, चंद्रशेखर का शहीद दिवस है उस दिन, और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है। दोनों को इकट्ठा मनाते हुए किसान मजदूर एकता दिवस। संत रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संग रहे, रविदास रहे प्रसन्न। वो समानता के प्रतीक थे और हमारी खाद्य सुरक्षा का भी प्रतीक थे। ये 27 तारीख को, 28 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और बड़े लंबे कार्यक्रमों का घोषणा की जाएगी 28 को, जिस पूरे देश में ये फैलने वाला है आंदोलन। और देश देश में नहीं, आज खबर आ रही है पाकिस्तान में भी किसानों का आंदोलन शुरू हो गया, उनकी सरकार के खिलाफ। और ये जो जन किसान मजदूर संघर्ष सहयोग मंच लिखा हुआ है, इसलिए सहयोगिता आप पहले ही कर रहे हैं, मैं उसकी कोई अपील नहीं कर रहा हूँ किसी से भी। आप बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े निर्णायक दौर में यह आंदोलन आ गया है अब। और ये केवल किसानों की इन 3 मांगों, 3 कानूनों को रद्द करवाने के और MSP की गारंटी का ही नहीं है। इससे भी बिना कहे एक बड़ी मांग ये है कि देश में लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी को बचाने का सवाल बहुत बड़ा बन गया है। वो बिना लिखी मांग इसके साथ जुड़ गई और ये आंदोलन तय करेगा कि वोट देने के बाद यह गारंटी नहीं है कि तुम क्यों करे भी राज कर सको ना। आप संविधान से ऊपर हटके करोगे तो नहीं करने देंगे इस तरीके से। ये इस देश की जनता को तय करना पड़ेगा। और बाकी तो अब क्या बताएं, क्योंकि शहर के अंदर भी जितनी राशन प्रणाली और जितना भी ये जुड़ा हुआ है, सारा का सारा किसानी के साथ ये जुड़ी हुई चीज है। अरीब तो मेरे ख्याल में कई दिन तो टोल टैक्स भी माफ करवाए रखा है। शहर के भी निकले बड़े हैं बूढ़े का, तो जनता की एकता हो तो क्यों बंद नहीं करवाया जा सकता, ये भी सवाल। अरीब राजस्थान में भी टोल टैक्स बंद हो गए 4 दिन से, पूरे तौर पर कोई टोल टैक्स वहां पर नहीं लग रहा है। और पाचे से कह रहे थे भाई सिंह बॉर्डर पर टीकरी पर बोला संख्या कम होगी।
ने बोले उड़ा बीजेपी की जमानत कर जब्त कराने थारा भूपा जा रहा था। बोला वो जो इलेक्शन में पट्टा बैठा दिया, खाट खड़ी कर दी, आड़े तय जा रहे थे वह, इसलिए अब दोबारा फिर जान लागे। परसों हमारी मीटिंग थी, उस दिन 1000 ट्राली गई है हरियाणा से, ऐसी बात नहीं है, ऊपर से कुछ भी आ गया हो। और बहन जी को तो पता ही है, गुरजीत को, जब हम कहते हैं ना पंजाब वालों से मिलते हैं, बोला तुसी सानू जो बड़े भाई कहते हो ना, साड़ी छाती चौड़ी हो जाती है। हरियाणा वालों की तरफ से इतना लगाव है। और बोले आप आपस में ना पानी वानी के सारे झगड़े हल कर ले, एक बार जीत जाए इस लड़ाई को, ये भावना करती है। और बड़ी बात है, कई कई सालों का लोगों का, 2 जना के कई साल से पानी पर झगड़ा था, पंजाब के एक के गांव के, दोनों ट्राली में बैठ के वहां चले गए, बोले नहीं एक दूसरे से। और तड़के जब एक ने दूसरे ताइयों कह दी चल लंगर छिक लेंदे, वो बोला भाई चल कई दिन में बोला हूं, तो वो बोला जब खान लगे ना खाना, जब वो एक जना बोला वापस जाते ही मुकदमा उठाएंगे अपन दोनों, अदालत में नहीं लड़ाई लड़नी अपन। ये इस तरह के इस आंदोलन में कितने संदेश जुड़े हुए हैं। और हिंदुस्तान की तकदीर मैं कह रहा हूं कि महिलाएं जितनी बड़ी संख्या में हिस्सा ले रही हैं, कल के अखबार में लिख रखा था ये महिलाएं जो वहां जाके आ रही हैं, ये वो महिलाएं नहीं रहती जिस दिन गई थी जब उल्टियां हुए, तो बदली हुई महिलाएं हैं। तो देश की भी बदली हुई तस्वीर होगी इस आंदोलन के बाद। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन है, आज तक कहीं भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। तो कल के दमन विरोधी दिवस में आप सभी का समर्थन भी चाहिए। और कड़ा स्थान एक जने का मानसरोवर, हाँ। एक जने ने वो जो वहां पे लाला बांकेलाल ने जो पगड़ी संभाल का कविता सुनाई, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था। यहाँ एक लड़की ने सोशल मीडिया पर किया देशद्रोह का, वो जो दिशा के ऊपर मुकदमा चला, आज जमानत हुई है उसकी। और हमारा अजय हुड्डा का मोती जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आगे मुकदमा बन रहा है उसका ऊपर। ये दिन देखने पड़े थे, इसका अंदाजा नहीं था। तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये जो सहयोग के आपने आज का जो ये आयोजन किया। और बहन जी को भी हमने कष्ट दिया यहाँ पहुँचने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि वो बीच बीच में आगे भी हमारे बीच में आती रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ।